बैठ कर इनके कूल्हे स्लेट की तरह एकदम सपाट और चौरस हो जाएंगे। और अगर इनके कूल्हे एक बार चौरस हो गए तो तुम इनके कूल्हों को कुर्सियों से हिला भी ना पाओगे। निकम्मे नखट्टू खंबो, अबे वो भांडो, नोटंकियो, जोकरो, तुम किसी और पार्टी से आए थे और कल किसी और पार्टी में चले जाओगे। सजनों बेलियो भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम बजाना था। घी तेल आटे चीनी की महंगाई और बेरोजगारी पर हाय हाय करने वालों, बिजली के बिलों पर अपनी छातियां पीटने वालों, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इधर आओ। तुम्हारे खून पसीने की कमाई से, तुम्हारे बच्चों के जबड़ों से निवाला छीन के सालाना 2 अरब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को घूस खिलाई जाएगी। ये हुक्मरान अपने जाती मफादात और मुकद्दमात के लिए, मराद के नाम पर जजों को रिश्वत खिलाने के लिए सालाना 2 अरब तुम्हारी हड्डियों से निकालेंगे। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, बाहर निकलो और इन जालिम हुक्मरानों को ऐवाने इख्तिदार से बाहर घसीटो। नंबर 2, घर बैठकर अपने सीनों पर 2 हथड़ मार के पीटो। नंबर 3, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, पटवारी बन जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें हर तरफ हरियाली, तरक्की और खुशहाली नजर आएगी। झूठ मूठ की खबरों पर कामयाबी के ढोल पीटोगे। लेकिन अगर तुम्हें कहीं से कुछ पता चल गया कि नहीं ये तो झूठ था, धोखा था, फरेब था, तो तुम खुशी के ढोल पीटना छोड़कर अपनी छातियां पीटने लगोगे। और फिर अगर आपको किसी ने ये बता दिया कि आपने अपने मूर्खपने की वजह से, जहालत की वजह से अपना ही इतना सारा नुकसान कर दिया, तो फिर आप अपनी छातियां पीटना छोड़कर एक दूसरे को पीटने लगोगे। सारे ऑप्शन आपके सामने खुले हैं, आगे आपकी मर्जी। कोई ट्रंप आकर आपको रिलीफ नहीं देगा। ट्रंप तो बंदा बशर है, अगर तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो खुदा भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। और सभाबी जलसे का सुनकर पीटीआई सपोर्टर्स के सीनों में एक जोश उठा, उम्मीद का एक तूफान उठा कि बस अब इन जालिम नौसरबाजों की नौसरबाजी, जालसाजी, घपला साजी, मुकदमे साजी और रोज नई नई कानून साजी के बदले में, के जवाब में पीटीआई क़यादत जलसे में ऐसी चाल चलेगी, ऐसा सरफराज देगी कि जिसे देख सुनकर इन वारदातियों की आंखों के गोटे बाहर उबल आएंगे। वारदातियों की खौफ से गर्दन की रगें फूट जाएंगी, नुथने फड़कने लगेंगे, इनके लिए हर तरफ खतरे के घंटे खड़कने लगेंगे। लेकिन हुआ क्या, पीटीआई के ये भांड, ये नोटंकी, ये जोकर्स बारी बारी आए और हुक्मरानों को अपनी कोई चालबाजी दिखाने के बजाय कौम को नोटंकी बाजी दिखाने लगे। यानी हुक्मरानों को छोड़कर कप्तान के कीबोर्ड वॉरियर्स यानी अपने ही सोशल मीडिया के सपोर्टर्स पर चढ़ दौड़े। सोशल मीडिया सपोर्टर्स पर ये भाड़, ये नोटंकी, ये जोकर्स गरजने और बरसने लगे, उन्हें धमकाने लगे, बुरा भला कहने लगे कि घर बैठकर हम पर तनकीद करने वाले भाड़ में जाएं। ये घर बैठकर सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ बकवास करते हैं। अबे वो भांडो, नोटंकियो, जोकरो, तुम किसी और पार्टी से आए थे और कल किसी और पार्टी में चले जाओगे। ये सोशल मीडिया के सपोर्टर्स कल भी खान के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो तुम्हारे आगे पीछे ये जो प्रोटोकॉल है ये ना होता। अबे ओ खंबो, तुम इलेक्शन में कहाँ थे? तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन सोशल मीडिया ने की थी और सोशल मीडिया के बच्चे उठाए जा रहे थे। है नकमे नकारा नखट्टू खंबो, आवाम को मैदान में अकेला छोड़कर लंगोटी उतार कर भागने वालों, कप्तान ने इन्हें टाइगर्स बनाया है जिन्हें तुम कहते हो कि भाड़ में जाओ। तुम इस वक्त अपने कप्तान और उसकी पार्टी की जड़ें खोखली कर रहे हो खंबो। तुम खंबो के ऊपर मैं 2-4 दिन 5-7 दिन लगातार बोल सकता हूँ, मगर मुझे इस वक्त अगले मुद्दे पे जाना है। तो सजनों बेलियो मित्रों सहेलियों, आजकल इस वक्त इस निजाम की कोई दहशतगर्दी, खूंटागर्दी निजाम के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। कोई कातिल, कोई मुल्क कौम को लूटने वाला इस निजाम का के लिए कोई खतरा नहीं है। निजाम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा शऊर है, अक्ल व दानिश है, जुल्म व जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज है, जिसका सबूत यह है कि बलूचिस्तान में कभी फायरिंग से दर्जनों अफराद मर जाते हैं, कभी धमाकों से दर्जनों अफराद मर जाते हैं। निजाम इस दहशतगर्दी पर कंट्रोल करने के बजाय वीपीएन बंद करने में लगा है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में लगा है। लगता है दहशतगर्दी बड़ा मसला नहीं, बड़ा मसला शऊर है, जिसका सबूत ये शख्स है जिसका नाम शाहिद लूट बलोच है। जब तक ये डाकू था, जब तक ये लोगों को लूटता था, अगवा करता था, ये निजाम के लिए खतरा नहीं था।
लेकिन फिर इसकी शामत आई और इसने शऊर की बातें शुरू कर दी, अक्ल दानिश की बातें शुरू कर दी, जुल्म जबर के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ एक आवाज बन गया तो मारा गया। और इतने सारे डाकुओं के बीच में मारा भी अकेला गया। दूसरे डाकुओं को मारते हुए गोलियां फंसने लगी, लॉन्चर से जो पिन है वो ही नहीं खुली भाई साहब दूसरों को मारते हुए हैं। लगता है हमारा मसला दहशतगर्दी नहीं, शऊर है, अक्ल दानिश की बातें हैं, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज है। और उधर दो बीमार एक साथ हो रहे हैं जलीलो ख्वार, अपने शहरियों को हर सांस में ढेर सारी पोल्यूशन फांकते हुए छोड़कर खुद स्विट्जरलैंड की फिजाओं में घूमने गए थे। वहां इनको पहले खातून टकर गई, खातून क्या टकरी, इनसे इनकी जिल्लत और रुसवाई टकर गई, लेकिन वो क्या कहते हैं अकल नहीं तो फिर मौजे ही मौजे। इन्होंने उस रुसवाई को अपने लिए नाकाफी समझा। इन्होंने जब देखा कि कोई और वीडियो नहीं बना रहा तो खुद ही एक शूटिंग के लिए अपनी टीम तैयार कर ली, जिसमें स्क्रिप्ट राइटर इनसे भी ज्यादा मूर्ख था, एक्टर भी माठे थे। इस मूर्खपने की वजह से इन्होंने खुद अपना मजाक बना लिया। लेकिन सजनों बेलियों भाइयों बहनों फिर से आते हैं असल मुद्दे पर। अगर इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलोगे तो फिर ये याद रखो, ये जो बंदोबस्त कर रहे हैं और आपके खून पसीने की कमाई से कर रहे हैं, उस बंदोबस्त के मुताबिक ये 5 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कुर्सियों पर बैठे रहेंगे। बैठ बैठ कर इनके कूल्हे स्लेट की तरह एकदम सपाट और चौरस हो जाएंगे। और अगर इनके कूल्हे एक बार चौरस हो गए तो तुम इनके कूल्हों को कुर्सियों से हिला भी ना पाओगे, कुर्सियों से चिपक जाएंगे। उससे पहले पहले आपको इनके कूल्हों पर लात मारनी पड़ेगी।